एक आदमी ईमानदार मिनिस्टर का आप नाम नहीं बता सकते हैं जिसके दामन पर छींटे नहीं हो और जिसने जितना जब बन सका लूटने का काम नहीं किया, चाहे बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो। कि मैं तो कभी यह भी मांग नहीं करता हूं कि नीतीश जी को संन्यास ले लेना चाहिए या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वह उस स्थिति में भी नहीं है कि कोई निर्णय ले सके। राजद के शासन काल में ही दिलीप जायसवाल को सब कुछ हासिल हुआ, सारा कुकर्म किया, कॉलेज पर कब्जा किया। भाजपा का दिनों दिन और आज जो खास करके चरित्र बदला है तो वह भारतीय जनता पार्टी पहले वाली भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं भोलानाथ और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही जाने माने पुराने राजनेता सुधीर शर्मा जी। सुधीर शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार के सियासी गलियारे में इनको एक अच्छी पहचान हासिल है। अब थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि बता दें सुधीर शर्मा जी का। ये जो हैं समता पार्टी से भी जुड़े रहे थे, उसके फाउंडर सदस्यों में रहे थे, नीतीश कुमार जी के साथ रहे थे। उसके बाद जो है ये आनंद मोहन के साथ भी अपनी राजनीति शुरू की और उसके बाद भाजपा में गए और भाजपा में एक लंबे समय तक रहे। कैलाशपति मिश्र जी के साथ काम किए, सुशील कुमार मोदी जी के साथ काम किए और उसमें महामंत्री भी थे प्रदेश के, बिहार प्रदेश भाजपा के महामंत्री भी थे। फिर वो भाजपा से उनका मोह भंग हुआ और काफ़ी एक अरसे तक एक तरह से किसी दल से नहीं जुड़े रहे। लेकिन अब जो है इनका एक नया जो है जो मंच मिला है वो है जनसुराज का। ये अभी कुछ ही दिनों पहले जनसुराज पार्टी जो कि प्रशांत किशोर ने के जो जिसके नेता हैं उनके साथ जुड़े हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं सुधीर शर्मा जी। आपका बहुत बहुत नमस्कार। और नमस्कार आपको। आज हम इनसे जो मौजूदा सियासी परिप्रेक्ष्य है, माहौल है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सुधीर जी, आप जो है सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे भाजपा से आपका मोह भंग क्यों हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब हम लोग ज्वाइन किए थे, आपने ठीक कहा, बीच का 3 साल का कार्यकाल था जिसमें समता पार्टी में मैं था, जनता दल जॉर्ज में, फिर समता पार्टी बनी वही, और उसमें प्रदेश का महासचिव रहा। उस जमाने के लोग जो महासचिव मेरे साथ थे वे सभी देश और प्रदेश के राजनीति में स्थापित हैं। लेकिन बाकी 1991 से मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लगाव रहा, जुड़ाव रहा। और जब हम लोग भाजपा में आए थे उसमें भाजपा बिहार में उस ढंग की ताकत नहीं थी। आकर्षण था कि अच्छे लोगों की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, जी जी, देशभक्त लोगों की पार्टी है, इस प्रकार का आकर्षण था। और उसके कारण जो हमारा तेवर था, जो हमारा नाम पटना विश्वविद्यालय छात्र राजनीति के दौरान था, कई लोगों ने आश्चर्य किया कि भाजपा में क्यों जा रहे हैं। उसमें तो कांग्रेस पार्टी थी, मुख्यधारा की पार्टी हम लोगों की, और उधर लालू जी नया नया आए थे, तो चाहे लालू यादव की तरफ आकर्षण, उधर से भी ऑफर था। रंजन यादव ने कई बार ऑफर किया कि हमारे साथ आ जाए, जो कहेंगे करेंगे, लेकिन मैं उधर नहीं गया, मैं भाजपा के साथ आया। लेकिन भाजपा का दिनों दिन और आज जो खास करके चरित्र बदला है तो वह भारतीय जनता पार्टी पहले वाली भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं जी। अनपढ़ों की फौज, अनपढ़ों की फौज। भाजपा के बारे में आपका ये इधर का आकलन है? बिल्कुल, कोई टैलेंटेड आदमी आपको नेतृत्व वर्ग में नहीं मिलेगा जी। जो अगर है प्रतिभाशाली, टैलेंटेड, ज्ञानी, वो उसको साइड लाइन कर दिया गया है। अच्छा, हाशिए पर धकेल दिया गया, हाशिए पर, यस। भ्रष्ट लोगों की जमात। एक आदमी ईमानदार मिनिस्टर का आप नाम नहीं बता सकते हैं जिसके दामन पर छींटे नहीं हो और जिसने जितना जब बन सका लूटने का काम नहीं किया, चाहे बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हर जगह कहीं कोई मतलब बाकी लोगों से अलग क्या, बाकी लोगों से ज्यादा गंदी राजनीति, चाहे वंशवाद के नाम पर हो, भ्रष्टाचार के नाम पर हो, हर परिस्थिति में जातिवादी राजनीति हो, हर
जो भी बुराइयां हैं राजनीति की आज की, वो सब बाकी दलों से कम नहीं है। और बिहार की देखिए स्थिति क्या है, नीतीश जी को हम लोग प्यार करते थे और नीतीश जी में संभावना लोगों ने देखा और नीतीश जी को इतने लंबे समय तक सत्ता में रखा है। लेकिन पिछले 5 वर्षों से मैं मानता हूं कि नीतीश जी अब मेरे लिए गुस्सा का विषय नहीं है, दया के पात्र। नीतीश जी के प्रति दया का भाव उमड़ता है कि वह नीतीश कुमार जी, जो एक शार्प माइंडेड, मैच्योर्ड, ज्ञानी, हर प्रकार से विजनरी नेता थे जी, आज नीतीश कुमार अपने आप में है ही नहीं। इसलिए मैं तो कभी यह भी मांग नहीं करता हूं कि नीतीश जी को संन्यास ले लेना चाहिए या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वह उस स्थिति में भी नहीं है कि कोई निर्णय ले सकें। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इसका भी उनको ज्ञान नहीं है। हम थोड़ा सा बीच में दखल देंगे सुधीर जी कि जैसे ये तो अभी की बात बताई है आपने कि भाजपा में अनपढ़ों की फौज अभी है, तो उसमें कई जो बड़े नाम अभिनेता हैं, अध्यक्ष से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक, मंत्री तक, कई नेताओं पर आपका ये तंज है। लेकिन जैसे ये तो अभी की बात है, 3 साल पहले जब आप भाजपा जो छोड़े थे तो वो उस समय मुख्य मुद्दे क्या थे जिनके? मैं तो एक बार जान लीजिए, मैं स्पष्ट करता हूं पहली बार आपके स्टूडियो में कि मैं भाजपा छोड़ा नहीं था, मुझे भाजपा से निष्कासित किया गया। निष्कासित कर दिया गया था जी। और जिस मुद्दे को लेकर निष्कासित किया गया था वह बेसलेस मुद्दा था। एक संगठन मंत्री थे उन दिनों, नागेंद्र जी, अभी भी हैं, उनको लेकर के कुछ पोस्टर लगे थे। उस पोस्टर में एक महिला के साथ वे पूजा करते हुए, केक काटते हुए उनका फोटो था। उस पोस्टर से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो अपना रोना रोए लोगों के पास कि मेरा तो अपमान हो गया, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरे खिलाफ पोस्टर लगे और सुधीर शर्मा के इशारे पर लगे, उनका जो आरोप हुआ। और मुझसे बिना बातचीत किए हुए मेरे जैसे आदमी को, जिसका कंट्रीब्यूशन रहा पार्टी के निर्माण में, उसको पार्टी से पहले सस्पेंड और फिर अभी जो आप जनसुराज में जो ज्वाइन किए हैं, जनसुराज पार्टी में प्रशांत किशोर जो उसके संस्थापक हैं, उनके साथ जो जुड़े हैं, तो क्या मकसद है उसका? देखिए, मैंने कहा ना कि नीतीश जी, बिहार के सिनेरियो क्या है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, नीतीश जी दया के पात्र हैं। नीतीश जी जैसा आदमी, आज देखिए 1 महीना पहले चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन और उसको चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में OFD बनाकर कर दिया जाता है। DGP के बारे में एक समय आप लोगों ने सवाल किया तो बोले कि अरे 1 महीना में रिटायरमेंट है। अब किसी का रिटायरमेंट 1 महीना में है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, उसको नीतीश कुमार जैसा आदमी जो जीरो टॉलरेंस वाली बात करता हो जी, जो रेल मंत्री के रूप में एक रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे देता हो, और वो आदमी कहता है कि 1 महीना के बाद है, क्यों तंग कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद उसको फिर सिपाही भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है। वहां से आरोप साबित हुआ प्रश्न पत्र लीक का, तो एक DG को बिजली बोर्ड में सुरक्षा अधिकारी के रूप में, जो DSP लेवल का पद है, वहां पुरस्कृत किया जाता है। तो नीतीश जी अब अभी तो फिर विभागीय कार्रवाई शुरू हो रही है उन पर, वो कार्रवाई करे, तो फिर वही तो कह रहा हूं, तो ये बार बार क्या साबित करता है कि भ्रष्टाचार के प्रति जो आप में जीरो टॉलरेंस था वह बिल्कुल खत्म हो गया है। और खत्म क्या हो गया है, नीतीश जी अब अपने में है ही नहीं, ये कुछ एक कोटरी उनको घेर करके सब कुछ करा रही है, और सारा गलत निर्णय का कारण आज बिहार जो अराजक की स्थिति में है। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी, सुन लीजिए मेरी बात, तो नीतीश जी की वह स्थिति वह हो गई। दूसरी तरफ जिन लोगों के साथ है नीतीश जी, भाजपा के साथ, वह भाजपा राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम है। नहीं, प्रशांत किशोर जी को भी एक समय भाजपा की बी टीम बोला जाता था, जाता था, वो आरोप लगाने की बात हुई। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आज के दिन में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और राजद से आया है, और राजद के शासन काल में ही दिलीप जायसवाल को सब कुछ हासिल हुआ, सारा कुकर्म किया, कॉलेज पर कब्जा किया, दीपक शाह की हत्या हुई, वो सब राजद के शासन काल में ही सब कुछ हुआ जी। और करतार सिंह कहां गायब है पता नहीं। राजद के शासन काल का प्रोडक्ट ही, मतलब उसका वहां जिसकी पैदाइश हुई हो, 19 बरस में जिसको मंत्री बनाया गया हो, वह सम्राट चौधरी आज भाजपा का टॉप लीडर बना हुआ है, डिप्टी CM।
अध्यक्ष भी रहे हैं। अध्यक्ष भी, डिप्टी सीएम भी। यह सौभाग्य तो सुशील मोदी को ही मिला था, बाकी किसी को भाजपा में अभी तक नहीं मिला है जो अध्यक्ष और डिप्टी सीएम एक साथ रहा हो। तो सुशील मोदी का तो कंट्रीब्यूशन था पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति लंबा उनका लगाव था, संघर्ष था। इनको किस कैपेसिटी में मिला है? संजय जायसवाल राजद के स्कूल में जमानत जब्त विद्यार्थी, बेतिया में जिसकी जमानत जब्त हो गई हो, 6000 वोट जिसको आया हो, वह संजय जायसवाल भाजपा का नेता है। रामकृपाल यादव भाजपा का नेता है। सबसे बड़ी बात, सुभाष यादव का एक वीडियो भाजपा ने अपने ऑफिशियल पोस्ट पर लगाया है, आपको मत देखे हैं कि नहीं, जिसमें सुभाष यादव दे रहे हैं बयान कि जो लालू यादव के ऊपर आरोप लगा था कि उनके बेटी की शादी में सोफा और गाड़ियां शोरूम से और सोफा फर्नीचर दुकान से टांग करके मंगाए गए थे सारे पटना के, वो हमने नहीं किया था, वो आजाद गांधी और बच्चा राय ने किया था। वह बच्चा राय आज नागरिक परिषद का मेंबर है, भाजपा का नेता है। वो आजाद गांधी भाजपा का नेता है। दूसरी तरफ लालू यादव का परिवार, नाम लेने से ही लालू और तेजस्वी का और राबड़ी देवी का नाम लेने से कि एक बार सिहरन हो जाता है लोगों के मन में, वही जंगल राज, वही उदंडता, वही आक्रामकता, वही अराजकता। और आज भी संस्कृति में कोई बदलाव नहीं है, पैसा उगाही की संस्कृति सब वही है। तो इस तमाम अराजकताओं के बीच, तमाम जो स्थिति जो विकल्पहीनता, अंधकार के वातावरण में प्रशांत किशोर, जनसुराज एक विकल्प के तौर पर बिहार के सामने, मतलब आप उसमें एक उम्मीद की किरण देखते हैं बिहार के लिए? निश्चित, बिहार के लिए। बिहार में प्रशांत किशोर ही विकल्प हो सकते हैं इन तमाम चीजों के बीच में, क्योंकि ये लड़ाई राजद 1 और राजद 2, ये कोई यूपीए और एनडीए नहीं है। एक तरफ यूपीए का नेतृत्व राजद कर रहा है, जिसका चरित्र जग जाहिर है जी, जिसके नाम से भय और रोमांच हो जाता है लोगों को, फिर आ जाएगा। दूसरी तरफ राजद संस्कृति और राजद पार्टी के प्रोडक्ट, भारतीय जनता पार्टी में सारा नेतृत्व वर्ग में भरा हुआ है। कैसे एक दूसरे का विकल्प ये लोग हो सकते हैं? विकल्प तो बदलाव जो है वह बेहतर के लिए होगा, न कि बदतर के लिए होगा। बिहार की मैं थोड़ा सा ये आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि प्रशांत किशोर जी खुद अभी कुछ दिन पहले हैं एक इंटरव्यू में बोला था उन्होंने कि मैं सीएम बनने के लिए थोड़े आया, मैं सीएम के लायक आपको लग रहा हूँ। तो मतलब क्या वो सेनापति की भूमिका में सिर्फ रहेंगे या कि सीएम के फेस होंगे? किस रूप में वो आएंगे? तो ये मीडिया में, नेशनल मीडिया में उनसे ये बात पूछा गया है। ठीक है, ये क्या है कि उनका स्तर सचमुच ऊंचा है, स्तर तो है ही ना। प्रशांत किशोर किसी के दरवाजे पर याचना करने नहीं न गए थे। ये भाजपा के लोग क्या जवाब देंगे कि 12 के विधानसभा गुजरात चुनाव में और 14 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी किस कैपेसिटी में अपने घर में प्रशांत किशोर को रख करके और सारा रणनीति उनके पास जवाब है क्या? वो एक जो था, एक उस समय उनकी भूमिका अलग थी, एक चुनाव और भोलाना जी माफ करिएगा, और दूसरी भूमिका वाला कोई आदमी इस देश में बता दीजिए जिसको कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस प्रकार से घर में रखा हो। क्या जदयू के लोग जवाब दे सकते हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के नीतीश कुमार ने अपने घर में किस कैपेसिटी में रखा था? हाँ। कोई और नाम बताइए ना। कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नाम नीतीश जी का हो जो जिसको नीतीश जी ने अपने घर में रखा हो, नंबर 2 का दर्जा दिया हो। तो यह साबित होता है कि भूमिका जो भी थी, लेकिन वह भूमिका अद्वितीय थी और प्रशांत किशोर अद्वितीय व्यक्ति है, अनपैरेलल है। ममता बनर्जी, देखिए हम लोग को इस बार अभी प्रशांत किशोर जी को जनता इस बार टेस्ट करेगी। बिहार विधानसभा के चुनाव में हमारे साथ सुधीर शर्मा जी आए, प्रशांत के ये जनसुराज में एक भूमिका के साथ इनको आए हैं, शामिल हुए हैं। इनकी आगे की क्या उनकी जिम्मेदारी दी जाती है, इस पर हम लोग इनसे फिर से बात करेंगे और एक विस्तार से फिर बातचीत होगी। तो प्रशांत किशोर जी का जो आगे की क्या रणनीति है उसमें भी सुधीर शर्मा जी शामिल रहेंगे। तो देश में किस तरह से ये बिहार चुनाव को मद्देनजर देख करके क्या एक बड़ा बदलाव आने वाला है, इस पर हम लोग मंथन टुडे के दर्शकों से फिर मिलेंगे। सुधीर शर्मा जी के साथ भी मिलेंगे, दूसरे अन्य सियासतदानों के साथ भी मिलेंगे। तो हम लोग अगले एक एपिसोड के लिए फिर आगे के लिए चलते हैं और तब तक के लिए दर्शकों से हम लोग इजाज़त लेंगे। नमस्कार।